काला गधा। बहुत दिन पहले की बात है। पास के जंगल में एक भूखा गधा उदास होकर रो रहा था। पास से ही एक गीदड़ वहां से गुजर रहा था और उसने भूखे गधे को देखा। क्या हुआ गधा? उसने पूछा। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और मैंने यहाँ पर सब कुछ चढ़ लिया है, फिर भी मैं अभी भूखा हूँ, गधे ने कहा। गधे की दुख भरी बात सुनकर गीदड़ ने कहा, ओ, तुम जानते हो कि पास में एक बड़ा वनस्पति बगीचा भी है? तुम वहाँ जा सकते हो और पेट भरकर खाना भी खा सकते हो। कृपया मुझे उस बगीचे तक ले चलो, गधे ने कहा। ऐसा सुनकर गीदड़ ने गधे को उस बगीचे तक पहुँचा दिया और फिर वो दोनों सब्जी के बगीचे में पहुँच गए और चुपचाप ताजी सब्जियां चबाने लगे। तभी पास में किसी के आने की आवाज आई और आवाज सुनकर वो दोनों वहां से भाग गए। और उस दिन से दोनों जानवर हर दिन सब्जी के बगीचे में जाते और पेट भरकर खाना खाते। लेकिन एक दिन उनकी किस्मत खराब थी। उन्हें एक किसान ने देख लिया और उन दोनों को वहां से भगा दिया। उस दिन दोनों जानवर भूखे थे। जैसे ही रात हुई, गीदड़ ने फिर से सुझाव दिया कि वे वापस सब्जी के बगीचे में चले और पेट भरकर खाना खाएं। रात होने पर गधा और गीदड़ चुपचाप बगीचे में घुस गए और फिर पेट भरकर खाने लगे। खाते वक्त गधे के मन में कुछ सूझा और उसने कहा, ओ, इतने स्वादिष्ट खीरे और चांद को देखो, यह इतना सुंदर है कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही गीदड़ ने कहा, अभी नहीं, तुम यहाँ नहीं गा सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ, गधे ने गुस्से में कहा। गीदड़ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, किसान उनकी बात सुन लेंगे, उनके पकड़े जाने का भी डर है। जब गधे ने उसकी बात नहीं मानी, तब वो वहां से चला गया। गीदड़ के जाने के बाद गधे ने आह भरी और गाना गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर पर किसान और उसके परिवार ने एक गधे के रेंकने की आवाज सुनी। वे लाठी लेकर गधे को मारने के लिए दौड़े। उन्होंने गधे को पीटकर जल्द ही बगीचे से बाहर खदेड़ दिया। गधा रेंकते हुए वापस चला गया। वो वापस गीदड़ के पास गया और उसने पूरी घटना गीदड़ को बताई। उसकी बात सुनकर गीदड़ ने कहा, तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक कि हम गाने के लिए बगीचे से बाहर नहीं आ जाएं। लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, जिससे आगे चलकर तुम्हें मार भी खानी पड़ी। चलो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। आगे से ऐसी गलती कभी भी मत करना। ऐसा कहने के बाद गीदड़ वहां से चला गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज करने का एक उचित समय और स्थान होता है। आपको चीजों को करने के लिए हमेशा समय और स्थान का ध्यान रखना चाहिए। कौवा की चिंता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर बरगद का एक विशाल पेड़ था। पेड़ पर नर और मादा कौवे अपने बच्चों के साथ रहते थे। कुछ दिनों बाद वहां एक सांप आ गया और उसी पेड़ की खोखल में घर बनाकर रहने लगा। जब कौवे भोजन की तलाश में निकल जाते, तो सांप उनके घोंसले में से अंडों से निकले छोटे छोटे बच्चों को खा लेता। ऐसा 2 बार हुआ। कौवों को बहुत दुख हुआ। मादा कौवे ने कहा,
हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये सांप यहाँ रहेगा हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। नर कौवे को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे सांप से लड़ने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। आखिर में उन्होंने अपने बुद्धिमान मित्र गीदड़ की सलाह लेने की सोची। वे दोनों गीदड़ के पास गए और अपनी सारी परेशानी उससे बता दी। गीदड़ बोला, चिंता करके सांप से छुटकारा नहीं मिलेगा। शत्रु को खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाओ। चतुर गीदड़ ने पल भर सोचा और फिर उनके शत्रुओं को खत्म करने की एक शानदार योजना बनानी। अगली सुबह कौवा और कौवी उड़ते उड़ते नदी किनारे पहुंचे, जहां रानी अपनी दासियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने के लिए आती थी। रानी और उसकी दासियां अपने कपड़े तथा गहने उतारकर पानी में उतरी। कुछ ही दूरी पर खड़े दरबान सामान की देखरेख कर रहे थे। कौवी रानी का हार उठाकर उड़ गई और कौवा उसके पीछे पीछे जोर जोर से काव काव करता उड़ा, ताकि दरबानों का ध्यान उस तरफ चला जाए। दरबानों ने उन्हें हार ले जाते हुए देखा तो अपनी तलवारें तथा भाले चमकाते हुए पीछे पीछे भागे। जल्दी ही वो दोनों दरबान बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कौवे ने हार को सांप के बिल में फेंक दिया है और उन्होंने एक लंबी लाठी की मदद से हार निकालने की कोशिश की। सांप चिढ़ गया और फुकारता हुआ बाहर निकला। दरबान डर गए और उस सांप को लाठी से पीट पीट कर मार दिया और फिर वो दोनों दरबान हार लेकर वहां से चले गए। कौवा और कौवी सांप को मरा हुआ देखकर बहुत खुश हुए और उन दोनों ने चतुर गीदड़ को अपनी मदद करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से वो दोनों अपने बच्चों के साथ बरगद के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चिंता से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। मिट्टी के खिलौने। बहुत समय पहले रामगढ़ गांव में एक कुम्हार रहता था। हर रोज मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर उन्हें बेचने के लिए शहर जाता था। इसी से जैसे तैसे उसका जीवन चल रहा था। हर दिन की तंगी से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाना और बेचना आप बंद करो। अब सीधे शहर जाओ और किसी नौकरी की तलाश करो, ताकि हम लोग कुछ धन कमा सके। कुम्हार को भी अपनी पत्नी की बात सही लग रही थी। वह खुद भी अपनी हालत से बहुत परेशान हो गया था। अब कुम्हार शहर गया और वहां जाकर नौकरी करने लगा। भले ही वह नौकरी करता था, लेकिन उसका मन मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने का ही करता था। फिर भी वह मन मारकर चुपचाप अपनी नौकरी कर रहा था। ऐसे ही उसे नौकरी करते हुए काफी समय गुजर गया। वह जहाँ काम करता था, उसका मालिक उससे बहुत खुश था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर कुम्हार को अपने घर बुलाया। जन्मदिन के उपहार के तौर पर हर कोई महंगे महंगे तोहफे खरीद कर ले गया था। कुम्हार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो महंगा तोहफा खरीद के ले जाए। इसीलिए उसने सोचा कि हम गरीबों का तोहफा भले ही कौन देखता है, इसीलिए मैं मालिक के बच्चे को एक मिट्टी का खिलौना बनाकर दे देता हूँ। यही सोचकर उसने मालिक के बेटे के लिए एक मिट्टी का खिलौना बनाया और उसे उपहार के तौर पर दे दिया। जब जन्मदिन की दावत खत्म हुई
तो मालिक के बेटे और उसके साथ के दूसरे बच्चों को मिट्टी का खिलौना खूब पसंद आया। अब वहां पर सारे बच्चे वैसे ही मिट्टी का खिलौना लेने की जिद करने लगे। बच्चों की जिद देखकर हर कोई एक ही सवाल पूछने लगा कि आखिर यह शानदार खिलौना लाया कौन है। तब वहां मौजूद लोगों में से किसी एक ने बताया कि उनका नौकर यह खिलौना लेकर आया है। यह सुनकर हर कोई हैरान हो गया। फिर वो सभी कुम्हार से उस खिलौने के बारे में पूछने लगे। सबने एक ही सुर में कहा कि तुमने इतना महंगा और सुंदर खिलौना कहां से और कैसे खरीदा? हमें भी बताओ। अब हमारे बच्चे इसी खिलौनों को पाने के लिए जिद कर रहे हैं। कुम्हार ने उन्हें बताया कि यह कोई महंगा खिलौना नहीं है, बल्कि इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। अपने गांव में मैं पहले यही बनाकर बेचा करता था। इस काम से कमाई बहुत कम होती थी, इसीलिए मुझे ये काम छोड़कर शहर आना पड़ा और अब यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। कुम्हार का मालिक यह सब सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कुम्हार से कहा, क्या तुम ऐसा ही खिलौना यहाँ मौजूद हर एक बच्चे के लिए भी बना सकते हो? कुम्हार ने खुश होकर कहा, हाँ मालिक, ये तो मेरा काम है। मुझे मिट्टी के खिलौने बनाना बहुत पसंद है। मैं इन सभी बच्चों को अभी तुरंत खिलौना बनाकर दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद कुम्हार ने मालिक के बगीचे में जाकर मिट्टी जुटाई और खिलौना बनाने में जुट गया। कुछ ही देर में रंग बिरंगे कई सारे मिट्टी के खिलौने बनाकर तैयार हो गए। कुम्हार की यह कलाकारी देखकर उसका मालिक हैरान हुआ और साथ ही काफी खुश भी हुआ। वह मन ही मन मिट्टी के खिलौनों का व्यापार करने की सोचने लगा। उसके मन में हुआ कि वह कुम्हार से मिट्टी के खिलौने बनवाएगा और फिर खुद उन्हें बेच देगा। उसने यही सोचकर कुम्हार को मिट्टी के खिलौने बनाने का काम दे दिया। कुम्हार का मालिक उसके मिट्टी के खिलौने बनाने के हुनर से बहुत खुश था, इसीलिए उस व्यापारी ने कुम्हार के रहने के लिए अच्छा सा घर और मोटी तनख्वाह देने का फैसला किया। कुम्हार अपने मालिक की इस पेशकश से काफी खुश था। वो तुरंत अपने गांव गया और परिवार वालों को अपने साथ रहने के लिए लेकर आ गया। अब कुम्हार का परिवार बहुत खुश था। खाने की तंगी और पैसे की कमी से जूझ रहा कुम्हार का परिवार आराम से व्यापारी के द्वारा दिए हुए घर में रहने लगा। कुम्हार द्वारा बनाए गए खिलौनों से उस व्यापारी को काफी मुनाफा भी हुआ। इस तरह से सब अपनी जिंदगी आनंद और खुशी के साथ जीने लगे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हुनर कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ता। अगर कोई किसी काम में बहुत अच्छा है तो उसका वह हुनर उसे मुश्किल समय से बाहर निकाल सकता है। क्रिस्टल बॉल की कहानी। एक बार एक गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उस लड़के को अपने बगीचे के बरगद के पेड़ के पीछे एक क्रिस्टल बॉल दिखाई दी। बरगद के पेड़ ने उस लड़के से कहा कि तुम इस बॉल से जो भी मांगोगे वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। यह सुन के वो लड़का बहुत खुश हो गया और उसने बहुत सोचा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिससे कि वह उस क्रिस्टल बॉल से मांग सके। इसलिए उस लड़के ने क्रिस्टल बॉल को अपने बैग में रख लिया और तब तक इंतजार किया जब तक कि उसे ये समझ में ना आए कि वो क्रिस्टल बॉल से क्या मांगे। ऐसे ही सोचते सोचते बहुत दिन बीत गए।
लेकिन उसे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर बॉल से मांगे क्या। और फिर एक दिन उसका दोस्त उसे उस क्रिस्टल बॉल के साथ देख लेता है और एक दिन मौका पाकर उसका दोस्त उस क्रिस्टल बॉल को चुरा लेता है और गांव के सभी लोगों को उस बॉल को दिखा देता है। फिर सबने मिलकर उस बॉल से कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर दिया। किसी ने उस बॉल से बहुत सारा सोना और धन मांगा और किसी ने महलों जैसा घर। लेकिन वो सभी उस बॉल से एक से ज्यादा इच्छा नहीं मांग सकते थे। अंत में हर कोई नाराज था क्योंकि उन्हें वो सब कुछ नहीं मिल पाया जो वो चाहते थे। वे सभी बहुत दुखी हुए और उन्होंने राम से मदद मांगने का फैसला किया। उनकी बातें सुनकर राम ने बॉल से एक इच्छा मांगी कि सब पहले जैसा हो जाए, यानी कि उनके द्वारा मांगा गया महल और सोना सब गायब हो गया और गांव वाले एक बार फिर से खुश और संतुष्ट हो गए। अंत में सभी गांव वालों ने राम की सूझबूझ के लिए उसको धन्यवाद दिया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा और दौलत हमेशा खुशी नहीं लाते। हंस और उल्लू की कहानी। जंगल में नदी के किनारे एक हंस रहता था। खाते पीते खेलते मस्ती करते उसका जीवन बहुत मजे में बीत रहा था। एक दिन एक उल्लू उड़ता उड़ता उस जंगल में आ पहुंचा। वहां नदी किनारे मजे से खेलते हुए हंस पर उसकी नजर पड़ी तो वह उल्लू दोस्ती करने के लिए उसके पास चला गया। हंस की तारीफ करते हुए वह बोला, मित्र, तुम कितने सुंदर हो। तुमसे सुंदर पक्षी मैंने कभी नहीं देखा। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हंस ने उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। उस दिन के बाद से दोनों नदी किनारे एक साथ समय बिताते, ढेर सारी बातें करते और एक साथ खेलते। हंस उल्लू को दोस्त के रूप में पाकर बहुत खुश था। उल्लू भी बहुत खुश था। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद उसे अपनी पुरानी जगह और अपने दोस्त याद आने लगे। एक दिन वह हंस से बोला, दोस्त, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो चुके हैं। अब मुझे अपने घर की और अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही है। मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उल्लू के जाने की बात सुनकर हंस दुखी जरूर हुआ, लेकिन वह अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसलिए वह हंस बोला, मित्र, यदि तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, किंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। गर्मी में जब ये नदी सूखने लगेगी तो मैं तुम्हारे पास रहने आऊंगा। उल्लू विदा लेकर वहां से चला गया। गर्मियों का मौसम आया और नदी का पानी सूखने लगा। तब हंस ने सोचा कि अब मुझे कुछ समय के लिए अपने दोस्त उल्लू के पास रहने के लिए चले जाना चाहिए। और वह हंस उल्लू के पास जा पहुंचा। उल्लू एक बड़े बरगद के पेड़ की कोटर में रहता था। हंस जब वहां पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसने उल्लू को आवाज दी तो उल्लू कोटर में से बोला, आओ, मैं तुम्हारा स्वागत है। ये मेरा कोटर है, मैं यहीं रहता हूँ। रात हो गई है, मैं आराम कर रहा हूँ। ऐसा करो, तुम इस पेड़ पर आराम करो, सुबह ढेर सारी बातें करेंगे। हंस पेड़ की एक टहनी पर बैठकर आराम करने लगा और उल्लू अपनी कोटर में। रात में शिकारियों का एक दल उस जंगल से गुजर रहा था और रात गुजारने उसी बरगद के पेड़ के नीचे रुक गया। जब सुबह हुई तो सूरज की उपासना करने के लिए वे सब मंत्र उच्चारण करने लगे।
उनका मंत्र उच्चारण सुनकर उल्लू जोर से चीखा। शिकारियों ने इसे अपशगुन माना और उल्लू पर तीर से निशाना साध दिया। तीर अपनी ओर आता हुआ देखकर उल्लू तो तुरंत उड़कर दूसरे पेड़ की कोटर में जा घुसा, लेकिन तीर टहनी पर बैठे उस हंस को जा लगा और उसके प्राण चले गए। कहानी की सीख, नई जगह पर हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए। 4 मित्र और शिकारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में 4 मित्र रहते थे। उन चारों का स्वभाव बिल्कुल अलग था, लेकिन फिर भी वो चारों पक्के दोस्त थे और किसी एक की मुश्किल में भी सभी मिलकर मदद करते थे। वे 4 मित्र थे, चूहा, कौवा, हिरण और कछुआ। एक दिन चूहा, कौवा और हिरण पेड़ के नीचे बैठ के गप्पे मार रहे थे। अचानक उन्हें चीखने की आवाज सुनाई दी। यह तो उनके मित्र कछुए की आवाज थी। कछुआ तो शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरण बोला, अरे अब हम क्या करेंगे? कछुए को कैसे बचाएंगे? और फिर चूहे ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक शानदार योजना है। और फिर सारे दोस्तों ने मिलकर कछुए को बचाने का उपाय ढूंढ लिया। और फिर हिरण शिकारी के रास्ते की ओर जोर से भागा और शिकारी के देखते ही देखते यूं गिर गया मानो जैसे मर चुका हो। उसी बीच वहां कौवा पहुंच गया और हिरण का मांस नोचने का दिखावा करने लगा। शिकारी जाल उठाकर घर की तरफ चलने लगा तो उसकी नजर अचानक से जमीन पर पड़े उस हिरण और कौवे पर पड़ी। वह मरे हुए हिरण को देखकर झूम उठा और शिकारी ये सोचने लगा कि ये हिरण तो मरा हुआ है, इसका स्वादिष्ट मांस तो कई दिनों के लिए काफी होगा। और वह कछुए वाला जाल नीचे रखकर हिरण के पास गया। तभी झाड़ियों के पीछे छिपे हुए चूहे ने आकर जाल कुतर दिया और कछुए को आजाद कर दिया। और कछुआ धीरे धीरे चलकर झाड़ियों के पीछे चला गया। कौवे ने कछुए को आजाद देखा तो जोर जोर से काऊ काऊ करके उड़ गया। हिरण भी उठकर तेजी से दौड़ा। शिकारी हिरण को भागता हुआ देखकर सन्न रह गया। वह मन ही मन सोचते हुए कछुए के पास लौटा तो वहां भी कुतरे जाल के सिवा कुछ नहीं था। कछुआ भी गायब था। शिकारी मन ही मन ये सोचने लगता है कि काश मैं लालच नहीं करता, और निराश होकर वहां से चला जाता है। चारों दोस्त कछुए की जान बचाकर बहुत खुश हुए। उनकी इस योजना ने सभी मित्रों की जान बचा ली थी। उन्होंने कसम खाई कि वे भविष्य में भी वैसे ही एक होकर रहेंगे और एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। कहानी की सीख, एकता में बल है। जब हम एक साथ या एक टीम में काम करते हैं तो हम मजबूत हो जाते हैं। हमें हमेशा एकजुट होकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। सियार और जादुई ढोल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब एक जंगल के पास 2 राज्यों के बीच महायुद्ध हुआ था। उस युद्ध में एक राज्य की जीत और दूसरे की हार हुई। युद्ध खत्म होने के एक दिन बाद खूब तेज आंधी आई, जिसकी वजह से युद्ध के दौरान बजाया जाने वाला ढोल लुढ़क लुढ़क कर जंगल में आ जाता है और एक पेड़ के पास जाकर अटक जाता है। जब भी तेज हवा चलती और पेड़ की टहनी ढोल पर पड़ती तो धमाधम की आवाज आने लगती।
उसी जंगल में एक सियार खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और अचानक उसकी नजर गाजर खा रहे खरगोश पर पड़ी और सियार उस खरगोश को अपना शिकार बनाने के लिए सावधानी से आगे बढ़ने लगा। और जब वो खरगोश पर झपट्टा मारता है तो खरगोश उसके मुंह में गाजर को फंसाकर भाग जाता है। किसी तरह से सियार गाजर को मुंह से बाहर निकाल लेता है और फिर निराश होकर आगे बढ़ने लगता है तो उसे अचानक से ढोल की तेज आवाज सुनाई देती है। सियार ढोल की आवाज सुनकर घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उसने पहले कभी किसी जानवर की ऐसी आवाज नहीं सुनी। जहां से ढोल की आवाज आ रही थी, सियार उस ओर चलने लगता है और यह जानने की कोशिश करता है कि जानवर उड़ने वाला है या चलने वाला। सियार को एक गोल सी चीज दिखाई देती है तो वह हिम्मत करके उसके पास चला जाता है और हमला करने के लिए कूदता है तो उसमें से ढम की आवाज आती है, जिसे सुनकर सियार छलांग लगाकर उस पे से उतर जाता है और फिर वह पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और चुपके चुपके उसको देखने लगता है। सियार कुछ मिनट तक इंतजार करता है पर किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आती है। वह फिर से ढोल पर हमला करता है और फिर से ढम की आवाज आती है। वह फिर से ढोल से कूदकर भागने लगता है, लेकिन इस बार वह वहीं पर रुककर मुड़ता है और उस ढोल को देखता है। ढोल में से किसी भी तरह की हलचल ना होने पर वह समझ जाता है कि यह कोई जानवर नहीं है। फिर वह ढोल पर कूद कूद कर ढोल को बजाने लगता है, जिसकी वजह से ढोल हिलने और लुढ़कने लगता है, जिससे कि सियार ढोल पर से नीचे गिर जाता है और देखता है कि ढोल भी बीच से फट गया है। ढोल के फटने पर उसमें से तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन निकलने लगते हैं, जिसे देखकर सियार का मन प्रसन्न हो जाता है। और फिर क्या था, सियार उस स्वादिष्ट खाने को खाकर अपनी भूख शांत कर लेता है। कहानी की सीख। सियार और ढोल की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी चीज का एक निर्धारित समय होता है। जो हमें चाहिए वो हमें तय समय पर मिल ही जाता है। भूखी चिड़िया। सालों पहले एक घंटा घर में चुनमुन नाम की चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। चुनमुन चिड़िया एक छोटी सी चिड़िया थी। उसके पंख बहुत ही मुलायम थे। उसकी माँ ने उसे घंटा घर के ताल पर चहकना सिखाया था। घंटा घर के पास ही एक घर था, जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी। वह औरत चिड़ियों से इतना प्यार करती थी कि चुनमुन चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डालने आती थी। वह औरत बिल्कुल अकेली रहती थी। एक दिन वो इतनी बीमार पड़ी कि उसकी मौत हो गई। चुनमुन चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर निर्भर था। उस औरत के जाने के बाद अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही वो अपने लिए खाना जुटाने के लिए कुछ करते थे। एक दिन भूख से बेहाल होने पर चुनमुन चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। काफी मेहनत करने के बाद उन्हें कुछ कीड़े मिले जो परिवार के लिए काफी नहीं थे। वे 5 थे, इसीलिए उन्होंने चुनमुन और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े पेड़ की साइड में रख दिए। इधर खाने की तलाश में भटक रही चुनमुन, उसके भाई और उसकी माँ ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उन पर कलर फेंक दिया, जिससे कि चारों भूरे रंग के हो गए। उधर
काफी तलाश करने के बाद चुनमुन के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहां काफी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गया। तभी चुनमुन चिड़िया, उसकी माँ और उसका भाई घर वापस लौटे तो पिता उन्हें पहचान नहीं पाया और गुस्से में उन्होंने सबको भगा दिया। चुनमुन ने पिता को समझाने की काफी कोशिश की। उसने बार बार बताया कि किसी ने उनके ऊपर रंग फेंक दिया है, लेकिन चुनमुन के पिता ने मानने से इनकार कर दिया। चुनमुन की माँ और भाई सब निराश हो गए, लेकिन चुनमुन ने हार नहीं मानी। वह उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहलाकर सबका रंग हटा दिया। अब चारों अपने पुराने रूप में वापस आ गए। अब चुनमुन के पिता ने भी उन्हें पहचान लिया और सबसे माफी मांगी। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। उनके पास खाने को भी अब कोई कमी नहीं थी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद मेहनत करके अपनी जरूरत की चीजों को जुटाने की कोशिश करनी चाहिए। खोई हुई चाबी की कहानी। एक बार की बात है, एमिली नाम की एक छोटी सी लड़की थी जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एमिली को अपने घर के पीछे जंगल में घूमना और खेलना बहुत पसंद था। वह अक्सर घूमने जंगल जाती और सुंदर सुंदर पत्थर और सूखे पत्ते इकट्ठा करती। लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी और वो था उसका खजाने का बॉक्स, जहां पर वो अपने चुने हुए पत्थर, सूखे पत्ते और कुछ खिलौने रखा करती थी। बॉक्स की एक छोटी सी सुनहरी चाबी थी जिससे वो उस बॉक्स को खोला करती थी। एक दिन जंगल में खोजबीन के दौरान एमिली को ये एहसास हुआ कि शायद उसने अपनी सुनहरी चाबी खो दी है। उसने अपनी सुनहरी चाबी को जंगल में हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे चाबी नहीं मिली। एमिली बहुत दुखी हो गई और उसने सोचा कि शायद फिर कभी वो अपना खजाने का बॉक्स नहीं खोल पाएगी। इसीलिए उसका मन बहुत उदास हुआ और फिर निराश होकर वो अपने घर की ओर चल पड़ी। जब एमिली अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े उल्लू से हुई, जिसने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? एमिली ने उस बूढ़े उल्लू को अपने खजाने वाले बॉक्स के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे उसने जंगल में अपनी सुनहरी चाबी को खो दिया है। उल्लू ने ध्यान से सुना और फिर कहा, चिंता मत करो एमिली, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उल्लू एमिली के साथ जंगल में एक छोटे तालाब की ओर उड़ गया। उल्लू ने एमिली को ध्यान से पानी में देखने को कहा और वहां उसने देखा कि उसकी चाबी तालाब के तल में चमक रही है। अपनी चाबी को देखकर एमिली बहुत खुश हुई और फिर उसने तालाब के अंदर जाकर अपनी चाबी को निकाल लिया। एमिली बहुत खुश हुई। उसने उल्लू को अपनी मदद करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद दिया और फिर एमिली अपने खजाने के बॉक्स को खोलने के लिए जोर से उसकी तरफ भागी और अपनी नई मिली चाबी के साथ उसने उसे खोला और अपने सभी खजाने को देखकर बहुत खुश हुई।
उस दिन से एमिली कभी भी अपनी चाबी के बिना जंगल में खोजबीन करने के लिए नहीं गई और उसे हमेशा उस बुद्धिमान बूढ़े उल्लू की याद आई जिसने उसकी मदद की थी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सब्र से अगर किसी भी काम को किया जाए तब उस काम में सफलता जरूर मिलती है। Thank you for watching. If you like the video, please subscribe and share my channel.